गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, नथिंग इज़ रियल इन दिस वर्ल्ड, क्या आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं? नहीं। तो आइए आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है टाइम डायलेशन। यानी कि इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस, दैट इज़ टाइम डायलेशन। मतलब होता है, टाइम डायलेशन है क्या? सबसे पहले तो टाइम के बारे में अगर हम बात करें, टाइम मीन्स समय। उसके बाद हम उसको डायलेट करना सीख रहे हैं। डायलेट मतलब फैलना होता है वैसे तो यानी कि ये टॉपिक है क्या? समय का फैलाव। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, समय का फैलाव। क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या समय भी फैल सकता है? असंभव सा लगता है ना, लेकिन यही संभव भी है। वास्तव में इस दुनिया में सब कुछ भी चीज़ रियल नहीं है। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट इन दी फिजिक्स। सन 1886, बात है सन 1886 की, जब सर आइजैक न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशंस को इस दुनिया के सामने रखा। ये किस चीज़ को रखा? 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशंस। यानी कि जो भी इस दुनिया में मोशन होता है, गति होती है, वो केवल इन 3 जो ये नियम सर आइजैक न्यूटन ने सन 1886 में दिए थे, उन्हीं के आधार पर इस मोशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता था। और वास्तव में ये लॉ 200 साल तक चले। कितने साल तक? 200 साल तक इन लॉ को बिल्कुल जू का तू समझा गया। यानी कि इन्हीं को सत्य माना गया। सत्य तो उनको आज भी माना जाता है, लेकिन इन लॉ में बहुत बड़ी खामियां थी। ये हमारे रोज़मर्रा की लाइफ, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की जो भी लाइफ है, उनके केसेस में, उनकी गति के केसेस में तो ये लॉ बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। लेकिन अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दी मोशन ऑफ लाइट, यानी कि उन ऑब्जेक्ट के बारे में जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, उनके केसेस में यह 3 लॉ काम नहीं कर रहे थे। यह 3 लॉ बिल्कुल फेल हो जा रहे थे। इस बात को किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन इस बात को महसूस किया हम 200 साल बाद हमारे महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड, और वी कैन से एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हाई स्पीड पर गति करे, क्या कर रहा है? हाई स्पीड पर। कितनी? लगभग लाइट की स्पीड के। तो उस केसेस में ये लॉ बिल्कुल फेल हो जा रहे थे। तो इस बात को हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जन्मे हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने इस बात को अपनी थ्योरी में प्रिडिक्ट किया। बोले तो सबसे पहले इस बात का ध्यान किसने लगाया था? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारे 3 बेसिक लॉज थे मोशन के, वो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पर तो बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, लेकिन हाई स्पीड के केस में वो बिल्कुल फेल हो जा रहे थे। इस बात को सबसे पहले किसने बताया? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये तो थी थोड़ी वैसी बातें। अब थोड़ा सा हम आज के टॉपिक पर बात कर ले, इसलिए हमने लिखा भी है टाइम डायलेशन। और अगर इसी बात को समझने के लिए हम आज इस लेक्चर में उपस्थित हैं, तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी रूपरेखा को तैयार कर दूं। ये तो केवल एक ब्रीफ नॉलेज थी कि टाइम डायलेशन का जन्म, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों जोड़ा गया और क्यों नहीं, ये तो इस बारे में जानकारी थी। अब हम टाइम डायलेशन के बारे में बात कर ले कि टाइम यानी कि समय, क्या वह भी फैल सकता है, या चौड़ा हो सकता है, या लंबा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ रियल नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो भी रियल नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं? मुझे पता है बिल्कुल नहीं, यह बात हजम नहीं होगी, लेकिन बात सच है। इसको सबसे पहले नोटिस किसने किया था? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने बताया कि समय भी फैल सकता है। और अगर इस बात को हम
बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझना चाहे, हमें अपने विज्ञान में किन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब इस दुनिया में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा मानी गई है, और वह भी प्रत्येक स्थिति में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा रहेगी। और वह कितनी मानी गई है कि अगर हम निर्वात की बात करें तो वह कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या मानी गई है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मानी गई है, और वह बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। दूसरी, इस दुनिया के प्रत्येक कोने में भौतिक विज्ञान के हर नियम काम करेंगे, बिल्कुल सेम रूप से काम करेंगे। और अगर ये दो बातें हम कांस्टेंट मान ले तो उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं।